सिद्धार्थ आपसे कर रही हूं। जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे वही एनटीए लीक से ही इनकार कर रहा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। क्या सवाल नहीं है अपने आप में ये सिद्धार्थ? देखिए पूजा जी, सबसे पहली बात तो पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ये देश की सर्वोच्च अदालत तय करेगी। मामला सब जुडिस है, उनके सामने बहस की गई, हर पक्ष को रखा जा रहा है और एनटीए ने भी अपने पक्ष को रखा। जो बात इसमें समझने की है और बड़ी टेक्निकल बात है वो ये है कि पेपर लीक तब माना जाता है जब उसका वाइड स्प्रेड, उस पेपर को लीक किया गया हो, उसने मल्टीपल सेंटर से लीक हुआ हो, उतने तक स्टूडेंट्स तक पहुंचा हो, और ये बड़ा विवेचना और जांच का विषय होता है। ये एक ऑफलाइन पेपर था। एक ऑफलाइन पेपर होने में और एक एनटीए के द्वारा कराया गया अभी अन्य पेपर्स जो ऑनलाइन है उनमें और इसमें बहुत फर्क है। एक ऑफलाइन पेपर जो लगभग 4000 से ऊपर स्थानों पर हो रहा है, जहां पर इतना बड़ा एक स्टूडेंट बेस उसको दे रहा है, 15 बाहर के शहरों में भी हो रहा है, भारत से बाहर में भी। उस ऑफलाइन पेपर को अगर हमें ये डिफरेंस करना है कि जो एक्चुअल स्टूडेंट जिसने मेरिट के आधार पर, मेहनत के आधार पर और मेरिटोरियस स्टूडेंट जो अपना स्कोर करके आया है उसको भी कोई डिसएडवांटेज ना हो, उसमें भी उसको भी कोई ऐसी प्रताड़ना ना झेलनी पड़े, और कोई भी व्यक्ति जो मिसचीफ और मिसकंडक्ट करके आया है वो भी इसमें सफल ना हो सके, ये सरकार की एक जिम्मेदारी है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो हम सबके सामने हम देख सकते हैं। देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, कितने प्रांतों तक पे जाकर के इसका छापा मारा गया है। और मैं मानता हूं कि ये कहना कि उनको गिरफ्तारी हुई है और अगर सरकार अच्छे से जांच कर रही है तो सरकार ये भी मान ले कि उतना बड़ा पेपर लीक था, ऐसा सच नहीं है। सरकार नहीं तो, लेकिन सरकार तो कह रही है अपने बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। ये हलफनामे में कहा है ना सरकार ने, बड़े पैमाने पर कदाचार का सीधे तौर पर खंडन किया है। निश्चित रूप से कहा है और इसीलिए ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बताएंगे। मैं आपको कल की एक जानकारी के लिए बता दूं, पिछली कोर्ट की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ये आग्रह किया था कि क्या इसमें डेटा एनालिसिस के आधार पर ये रिजल्ट से पता लगाया जा सकता है कि कितने स्टूडेंट्स अगर पेपर लीक हुआ हो तो कितने उसके बेनिफिशियरीज होंगे। सरकार ने आईआईटी मद्रास को इसके लिए रिक्वेस्ट किया। आईआईटी मद्रास ने अपना एक डेटा एनालिसिस करके पूरे रिजल्ट का दिया है। उस डेटा एनालिसिस में कोई मास पेपर लीक की बात नहीं है। कुछ सेंटर्स पर, कुछ लोगों में, कुछ स्टूडेंट्स ने अगर ऐसा एक काम किया, कुछ कोकस था, पीछे से कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सरकार उनकी दबिश करेगी, उनको पकड़ेगी और कड़े से कड़ी उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो परफॉर्मेंस पे विश्वास रखती है। यह वही सरकार है जिसने पेपर लीक को लेकर के पहली बार कानून बनाया। तो ये एक पक्ष अलग है, पर यह कह देना कि कुछ लोगों ने करा और उसके लिए हम 24 लाख बच्चों के भविष्य को मान लें, मैं मानता हूं एक बहुत संजीदगा इशू है, ये एक बहुत सेंसिटिव विषय है और इसलिए दोनों पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है पेपर कैंसिल करना कोई एक ऐसी बात है जो कभी नहीं हो सकती, या फिर यह कहना कि फिर से पेपर कभी नहीं कराया जा सकता, पर उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की भी बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और सरकार जब कोई भी फैसला लेती है तो दोनों पक्षों को ध्यान में रख करके लेती है। अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कार्रवाई में चल रही है। सीबीआई ने एक बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगी और देश की सर्वोच्च अदालत के सामने सारे पहलू हैं। ठीक है, 5 राज्यों में एफआईआर है, 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई भी लगातार गिरफ्तारियां इसमें कर ही रही है। संदेह के आधार पर ही 3 पेपर जो हैं वो रद्द कर दिए जाते हैं। उसके बाद भी नीट यूजी, उसमें पेपर लीक उतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ है। कई राज्यों तक जो है छापेमारी चल रही है। राजीव, क्योंकि अगर सोशल मीडिया के जरिए लीक हुआ है तो पूरे देश में फैल गया होगा, तब हमें देखना होगा कि फिर राजस्थान की कांग्रेस सरकार में लीक हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में लीक हुआ, यूपी के आदित्यनाथ सरकार में लीक हुआ, और जब आरजेडी जेडीयू की सरकार थी तब तो शिक्षकों की भर्ती बहुत स्मूथ हुई। अब एनडीए की सरकार बन गई तो पेपर वहाँ टीचर्स का लीक हुआ। अगर पार्टियों के बीच में ये बातें होती रहेंगी तब तो उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें पार्टियों से ऊपर उठकर पार्टियों को सोचना पड़ेगा। ये मुद्दा वैसे ही है, और ये पेपर लीक का मुद्दा, ये बेरोजगारी का मुद्दा, ये जो एग्जामिनेशन का मुद्दा है, जो छात्रों का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। और ये सारे जो नौजवान हैं वो टीवी चैनल और पार्टियों के प्रवक्ताओं उनके स्टैंड को देख भी रहे हैं। और मैं ये आपको बता रहा हूँ, अभी आप नीट और नेट की बात कर रही हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़
जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। 2015 में भी MBBS की यही परीक्षा हुई थी, मेडिकल प्री मेडिकल टेस्ट की, तो मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में था, प्रभाकर छुट्टी में चले गए थे। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि अगर एक आदमी, एक गलत लड़का भी इस एग्ज़ाम के जरिए क्वालिफाई करके जाता है तो ये गलत है, और उन्होंने 2015 का वो रद्द कर दिया था, यही मेडिकल टेस्ट। सवाल ये नहीं है, सवाल सीधा सा है। ये नीट, मैं ये नहीं कहता कि दोबारा परीक्षा कराई जाए न कराई जाए, पेपर लीकेज, इसमें बहुत सारे सवाल इसकी पारदर्शिता और शुचिता पर उठे। सवाल ये है कि नेट के पेपर में पूरे देश में एक भी शिकायत कहीं दर्ज नहीं है, कहीं भी परीक्षा के दौरान कोई बात नहीं देखने में आई, कहीं भी ये न पुलिस न किसी एजेंसी ने ये कहा कि मैं नेट की बात कर रहा हूँ, तो नेट में कहीं कोई शिकायत नहीं थी। और रात को सरकार को पता चल गया कि पेपर लीक है और उसने रातों रात ही उसको निरस्त करके CBI जांच के आदेश दे दिए। इस परीक्षा में तो पहले दिन से अगर आप देखें तो इसी NTA ने अपनी पहले दिन के प्रेस रिलीज में कहा कि सवाई माधोपुर राजस्थान का एक सेंटर है, वहाँ के अलावा कोई गड़बड़ी कहीं देखने को नहीं मिली। वहाँ गड़बड़ी क्या मिली, वहाँ दूसरी भाषा के प्रश्न पत्र दे दिए गए थे वहाँ। तो इसके बाद वहाँ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, कई छात्र तो पेपर लेके बाहर आ गए थे, फिर उनको दूसरा पेपर दिया गया। खैर, सवाई माधो सिंह की जगह इसके अलावा उन्होंने पूरे NTA ने पूरे देश में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मानी। ये तो बिहार की पुलिस थी जिसने 5 मई जिस दिन एग्जाम था उसी दिन वहाँ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, इनके पास पेपर बरामद है, ये तो 28 लोग हैं, ऐसे ऐसे आए, उनके झारखंड तक तार खुले हुए हैं। और सारे टीचर्स का आप देख ही रही हैं जो जांच News 24 लगातार दिखा रहा है। इसके अलावा पंचमहल गोधरा की पुलिस ने उस टीचर को पकड़ लिया, 2.5 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल पकड़ लिया। वहाँ की निचली अदालत में ये सारे सबूत पेश कर दिए गए कि इन्होंने कैसे किया और कैसे सेंटर अलॉट कराया, कर्नाटक का, झारखंड का, दूसरे राज्यों का। ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस की चार्जशीट, पुलिस और जो वहाँ का DSP है उसने जो एफिडेविट अदालत में दिया है, उस जय जलाराम कॉलेज के बारे में दिया है, उसके पहले के इतिहास के बारे में दिया गया है, उस जय जलाराम कॉलेज के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो अदालत ने और पुलिस ने नहीं कही है, मैं सिर्फ उतनी बातें कह रहा हूं। तो जिस परीक्षा को लेके इतने सारे सवाल उठे, उसकी लास्ट डेट खत्म होने के बाद फिर से विंडो खोली गई 24 घंटे के लिए, तो ये NTA ये सब बातें, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट में ये सब बातें बताएगा कि लास्ट डेट खत्म होने के बाद हमने 24 घंटे के लिए? मैंने आपको बताया, उसने बताया क्या NTA ने कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया था? नहीं बताया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक्सेप्ट किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह से सवाल पूछा। उसके पहले उन्होंने नहीं बताया था। और उस 1563 ग्रेस मार्क की वजह से, और जिन जिन सेंटर्स पर ग्रेस मार्क दिए उनके प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई देरी नहीं हुई है, हमारा सब कुछ ठीक है। अरे ये एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है देश में। पूजा, सरकारी शिक्षण संस्थाओं से और सरकारी ऑफिसेज से इन प्रवेश परीक्षाओं को वहाँ से निकाल करके प्राइवेट में ले गया। इसलिए ले गया कि प्राइवेट में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा CCTV लगे हैं, इतना प्राइवेट संस्थानों को में ये परीक्षाएं सब जगह पूरे देश में कराई जा रही हैं। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला देके सारा का सारा प्राइवेट में दे दिया। पूरा पेपर प्राइवेट छाप रहे, पूरे एग्ज़ाम का व्यवस्था प्राइवेट छाप रहे, सब कुछ व्यवस्था ठेकेदारी पर दे दी गई है। और कभी भी इस तरह के लीकेज जो होते हैं वो इन्हीं जगहों पर हो रहे हैं। अब देखिए, अदालत को जो फैसला करना है करे, लेकिन जो तथ्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी UP PCSJ, आप सोच लीजिए, जुडिशरी में जिससे कि जज बनते हैं, हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक्सेप्ट किया अभी पिछले हफ्ते कि ये 50 कॉपियां इधर की उधर बदल दी गई। अब आप सोचिए, वो तो एक लड़के ने RTI के तहत अपनी कॉपी जब मांगी तो उसने कहा ये तो मेरी हैंड राइटिंग ही नहीं है। उसके बाद मामला खुला, वो हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने पूछा तो 50 कॉपियां बदल दी गई। जज बन गए कॉपी अदल बदल करके। कहाँ तो ऑब्जेक्टिव की आप बात कर रही हैं? आपको पता ही नहीं है, और न इस पैनल में बैठे लोगों को पता है कि इस देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों पर इस वक्त क्या बीत रही है, वो किस मन स्थिति से है, इस देश के हुक्मरानों को भी नहीं पता है और सियासतदानों को भी नहीं पता है। बिल्कुल। और इसी पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं सिद्धार्थ, बोलिए।
मैं बिल्कुल एक छोटा सा रिएक्शन दूंगा। मैं राजीव जी की बातों का सम्मान करता हूं, पर सब कुछ हमें ही पता है और किसी और को कुछ नहीं पता, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। देश की सरकार को भी बहुत कुछ पता है और हम भी लोगों के बीच में रहते हैं। मैं सबसे युवा हूं इस पैनल पर और मैं सबसे आखिर में शायद कॉलेज से निकला हूं और सबसे ज्यादा युवाओं से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि छात्रों के मन में क्या है। मैंने वो दौर भी देखा है जब एनटीए नहीं हुआ करता था, जब सारे पेपर सभी सरकारें खुद करवाया करती थी, कितनी बॉडीज हुआ करती थी और कितने पेपर लीक हुआ करते थे। दूसरी बात, अपनी बात कहने में मैंने किसी पार्टी, किसी सरकार की बात नहीं करी, ना मैंने राजस्थान का उल्लेख करा, पर फिर भी मैं राजीव जी से अपनी आपत्ति दर्ज करवाता हूं कि वो अपने बोलने में ये कहें कि सरकारें अपना ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। कोई ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। जितनी बातें हम अगर डिबेट पे बैठ करके बोल रहे हैं, वो वही बातें हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने निकाली हैं, पुलिस ने निकाली हैं। हमने जाकर के तहकीकातें नहीं करी। आज सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है और फ्रीली कर पा रही है और कोई उनको शेल्टर नहीं दे रहा है। जो लोग इसके पीछे हैं वो इसी के कारण है कि टीवी डिबेट पर हम इतनी अच्छी बहस कर पा रहे हैं। सरकार संजीदगी से काम कर रही है, पर एक बात हमको समझनी चाहिए, कोई इमोशन या कोई एजेंडा किसी छात्र के भविष्य को तय नहीं कर सकता। जब मामला सर्वोच्च अदालत में है और सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट ये सभी पहलू जिसकी आप और मैं चर्चा करेंगे या जो राजीव जी इस डिबेट पे बोलेंगे, उन सभी पहलुओं को सुनेगी और उस पर अपना फैसला देगी, और जो फैसला वो देगी वो सर्वमान्य है। आपने एनटीए के एक हलफनामे की तो बात कर दी, पर एनटीए ने जो दूसरा हलफनामा दिया उसकी भी बात करते। उस एनटीए के हलफनामे में जो एनटीए ने बताया कि टॉप 100 कैंडिडेट्स कौन थे, वो कितने सेंटर से आए हैं, वो उनका क्या स्प्रेड है, वो कितने शहरों में उनके सेंटर्स थे, और जो पूरा डेटा एनालिसिस आईआईटी मद्रास ने करके दिया उसके भी बात करनी चाहिए थी। 100, 20, 50, 150, 200 ये सीबीआई तय करेगी। जो आरोपी होगा वो अंदर जाएगा, पर किसी भी मेधावी छात्र के साथ भी इसके कारण से अन्याय हो जाए, ये भी सरकार तय नहीं कर सकती। कई बार आरोप लगाना बहुत आसान होता है, पर हम जब अपने उन कदमों में आकर के देखेंगे तो पता लगेगा। इसलिए शिक्षा मंत्री ने आराम से कह दिया था ना 16 तारीख को कि कोई गड़बड़ी नहीं है, कहा था ना, तो आज तो हम वहीं पर ही आकर खड़े हो गए जब एनटीए भी साफ जो है क्लीन चिट दे देता है। धांधली नहीं हुई सिद्धार्थ, हम तो उसी दिन पर आकर खड़े हो गए ना। फिर पूजा जी, मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही, नीट पे गड़बड़ी मिली, सीबीआई की इंक्वायरी हुई, उसको आगे चले गए, मामला कोर्ट में, कोर्ट को तय करना होगा नहीं होगा। एनटीए में आशंका हुई, प्रीएम्प्टिव एक मेजर लिया गया, वो पेपर कैंसिल कर लिया गया तो गलत, कोई एक पेपर कैंसिल नहीं हो रहा तो गलत। सरकार जो करे वो गलत। अगर ये आपका एजेंडा है तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप उनके नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। अगर संजीदगी है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। आपको मैं बता दूं, हलफनामे को लेकर खड़ा हो रहा है ना सिद्धार्थ, यहाँ पर जो हलफनामा केंद्र और एनटीए की तरफ से दायर किया गया उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो तो सर्वमान्य होगा। बिल्कुल है, और इसीलिए कोर्ट में 2 हलफनामे दायर किए गए, एक एनटीए द्वारा, एक यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा। दोनों ही एक दिन पे हुए थे। यूनियन ऑफ इंडिया ने पूरी जानकारी दी, जांच कहां चल रही है, कहां तक पहुंची, कितने प्रदेशों में गई। और मैं आपको एक बात बता दूं पूजा जी, एक एप्लीकेंट इस पूरे केस में वो भी है। ठीक है डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, यहाँ पर जो हलफनामा दायर किया गया सरकार ने साफ तौर पर कहा है आईआईटी मद्रास